आज़ादी के 80 साल बाद भी हम क्यों उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ते हैं? क्या हम आज़ाद हैं? और अगर आज़ाद हैं तो इतनी बेबस क्यों? ये पल्लवी नहीं, माँ भारती। आप अपनी वाइफ ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे माँ भारती बैठी है। अभी बंगाल के बारे में इतनी रील्स आ रही हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, सिचुएशन कितनी खराब है। सो वो आपने सिचुएशन तो तुमने अपनी आंखों से देखी ट्रेलर लॉन्च पे। ये तो आज तक शायद इतिहास में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो हमारे साथ हुआ। क्योंकि तुम लोगों के सीन देख के थिएटर में कोई एक ऐसा आदमी नहीं जो रोया ना हो, मैं मान ही नहीं सकता। मतलब फिर वो इंसान नहीं है। हमारे बाहर मत जाना, वो लोग नहीं है, वो भीड़ है, पागल भीड़। तो जब लोग भीड़ बन जाते हैं ना तो उनका दिमाग बदल जाता है। मैंने बोला कि तुम प्रॉब्लम के साथ खड़े रहना चाहते हो या सॉल्यूशन के साथ? तो ही सेड सॉल्यूशन के साथ। ये माँ भारती है अपनी। कहीं से लगती है ये तो इनकी ब्यूटी है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तुम नहीं हो जाते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एकदम दाढ़ी वाली बढ़ा ली तुमने, क्या हो गया? यस, वही ब्यूटी है हमारे काम। मैं किस्सा बताऊं, हम लोग एडिट कर रहे थे, एडिट नहीं VFX में कुछ कहीं चल रहा था, तो एक शॉट था पल्लवी का। मैं था नहीं यार ये गड़बड़ है, कुछ पल्लवी के फेस के साथ गलत लग रहा है। बहुत देर तक ये चलता रहा। तो सैनी सर मालूम पीछे से बोलता है, हमारे जो DOP है सैनी साहब, कहते हैं सर ये पल्लवी नहीं माँ भारती, आप अपनी वाइफ ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे माँ भारती बैठी है। इतना तो मेरे को सच्ची आदत, घर से आता हूँ वहां जाता हूँ तो एनीवे चलो यार बढ़िया। तो हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा लग रहा है या अपने ट्रेलर को बहुत कमाल का रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, सारे रिव्यूज मैंने अभी देखे और मैक्सिमम मुझे लगता है कि मैंने कोई वर्ल्ड का कोई भी रिव्यू नहीं छोड़ा है। और जितने रिव्यूज आए अपने, मतलब चाहे अमेरिकन हुए, यूरोपियन हुए, इवन पाकिस्तानी लोग हुए और यूरोप से, सब ने इतना कमाल का रिस्पांस दिया है हमारे इसको, एंड दे वांट टू वॉच आवर फिल्म। तो ये एक अलग सेटिस्फेक्शन देता है। हम अब आपस में बात करें तो हम जानते हैं हमने कितनी हार्ट एंड सोल डाली है इस फिल्म, कितनी मेहनत की है। कितनी बार तो बॉडी टूट जाती थी, कहते नहीं आज तो तुम हिल के दिखा दो, और उसमें हमें एक्शन सीन करने होते थे या फिर ऐसी इतने इमोशनल सीन्स करने होते थे। बट टचवुड आज अच्छा लग रहा है। आज I remember Darshan before every shot, because he had to play the cop. Before every shot वो करते थे, तुम पुशअप्स करते थे। My God, जितने रीटेक उतने बार पुशअप्स। नहीं, वो इसलिए नहीं पुशअप करता था कि उसको कोई माचो मैन दिखना था। मैंने ब्रीफ किया था, वो शर्ट जिस तरह की दी थी मैंने कहा ब्रॉड लगना चाहिए, एकदम कड़क लगना चाहिए वो रेफरेंस। Before every shot. And you carried it very well. मैंने उसके लिए 14 kgs वेट बढ़ाया था। अभी मैं अराउंड 68 हूँ और अपने उस टाइम पे मैं 82-83 था फिल्म के लिए। नहीं तो ये जो तुम कह रहे हो सारे जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं इतने पॉजिटिव, वो इसलिए होता है कि आप स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिख सकते हो, कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख लो, लेकिन जब एक्टर्स सरेंडर करते हैं कैरेक्टर को, अच्छी स्क्रिप्ट का मतलब है गुड कैरेक्टर, तो जब उसको सरेंडर करते हैं सब लोग और वो रियल हो जाता है तब ये होता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जब फिल्म खत्म होती है, अभी 12 स्क्रीनिंग की हम लोगों ने अमेरिका, पल्लवी से पूछ लो, ये भी थी और भी लोग थे हमारे साथ, 300, 400 लोग देखते थे। किसी को ये नहीं पता था फिल्म क्या एक्सपेक्ट करना है। इंटरवल पे दे वोंट गेट अप, फिर उन्हें बताना पड़ता था भाई उठ जाओ, 5 मिनट का इंटरवल है, भाग के आओ, रेस्ट रूम जाओ, तब उठते थे। और जब फिल्म खत्म होती है ना, पीपल डिडंट इवन नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। क्या करें तूने, कितनी जगह पे तो पानी की बोतलें लोग नहीं पी रहे थे डर के, इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेट एक्टिंग, ग्रेट परफॉर्मेंसेस। एनीवे तो ये बताओ, मैं पल्लवी पे तो आता हूँ मैं, तुम मुझे ये बताओ, तो अपन ने कश्मीर फाइल्स की और उसमें तुम कृष्णा पंडित थे, तो इस फिल्म में जब हम कर रहे थे मैंने कहा ये कश्मीर, वो जो शिवा पंडित मर गया था छोटा बच्चा जी, अब वो रिसरेक्ट हो जाए जी, तो कैसा हो? कृष्णा पंडित तो मुझे पता था कैसे रिएक्ट करेगा, हालांकि एक्सटेंशन कृष्णा पंडित का ही है जी, पर इसमें आत्मा शिवा पंडित की है। तो मैंने कहा कि अगर ये शिवा पंडित रिसरेक्ट हो जाए तो कैसे क्या करेगा, ये मैंने सोच के लिखा था। तो तुमने जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो व्हाट, तो घर में पढ़ी होगी, मुझसे क्या बोला वो तो अब वो तो रोल तो मिल चुका है, तो मुझसे क्या बोला अब उसकी जरूरत नहीं, पर व्हाट डिड यू फील, व्हाट इज द
first thoughts which came to your mind? अब जैसे आपने बोला ना कि कश्मीर फाइल्स जब मैंने की थी तो वो कैरेक्टर बिल्कुल ही बहुत ही यंग और कॉलेज का जेएनयू का स्टूडेंट था और पल्लवी जी जो कैरेक्टर प्ले करे थे उनसे बहुत इंस्पायर्ड था और कैसे उससे लाइफ धीरे धीरे हर चीज में घुस के जब कश्मीर पहुंचता है तो कैसे एक एक चीज को फेस करता है और रियलिटी को जानता है और फिर पल्लवी जी के सामने ही आके सारी रियलिटी बता देता है। तो वो बहुत इनोसेंट भी था, बहुत इनोसेंट था वो। और इस कैरेक्टर जब मैंने शिवा पढ़ने के बाद मुझे सबसे पहले तो लगा कि हाँ ये मतलब एक मैच्योर कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत डेडिकेटेड अपने काम को लेकर, क्योंकि आपने इसका पास्ट भी दिखाया है इस कैरेक्टर का, तो वो पास्ट को लेके चल रहा है और अपने आप को भी साबित करना चाहता है और जो काम करता है उसको इतनी डेडिकेटली करता है कि वो दुनिया को एक एग्जाम्पल देना चाहता है। तो वो कैरेक्टर को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं उस रात सो ही नहीं पाया, पूरी रात सोचता रहा उस कैरेक्टर के बारे में। ये ब्यूटी है, थैंक्स टू यू विवेक जी, मतलब आप सामने बैठे इससे नहीं, बट सच में आपने तक कमाल का कैरेक्टर, ये बोल सकते हो मुंह पे, थैंक यू सो मच। मतलब आपने इतना कमाल का लिखा था कैरेक्टर। और जो मैं हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं पल्लवी जी, और जो आपने रिसर्च करके जो कैरेक्टर का या जो कैरेक्टर की जर्नी है या जो उसके साथ घट रहा है या जो जहां पर मैं जाता हूँ बंगाल में और जिस जगह के बारे में बात करता हूँ वो मैंने रिसर्च किया नेक्स्ट डे। अच्छा। और मैं जैसे ऑस्टक था कश्मीर फाइल्स के टाइम पे कि मुझे पता नहीं थी रियलिटी, सच में मुझे रियलिटी नहीं पता थी। और वैसा कुछ तो अभी रिसेंट में हो भी गया है हमारी फिल्म में जो हमने दिखाया। सो वो बड़ा था। और उसके बाद जो अरे हमने मुर्शिदाबाद सारा शूट कब किया? नवंबर दिसंबर में किया, जनवरी में जी। और राइट्स मुर्शिदाबाद की तुम जिसके पार्ट हो सीन में, सारा हमने शूट तो तब किया था। बिल्कुल, हमें थोड़ी पता था कि मुर्शिदाबाद राइट्स कभी होंगी। बिल्कुल, और अप्रैल में हो गई। बिल्कुल। तो मतलब वो रिसर्च इतना परफेक्ट था कि ये आगे हो सकता है, वो हुआ। और वो सब करने के बाद, और जो आपने पास्ट का, जो हम डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बात कर रहे हैं, सच में विवेक जी मुझे नहीं पता था। और अभी तक जितने भी मेरे फ्रेंड्स, इंडस्ट्री से लोग या जितने भी रिव्यूज मैंने देखे, वो खुद कह रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं इसके बारे में। जो प्रेजेंट की सच्चाई है, अभी जो रील्स आ रही हैं, शायद आप जो रील्स एक दो बार आ जाती है फिर आप उसको देखते हो तो वो आपको बार बार रेकमेंड करती हैं। तो अभी बंगाल के बारे में इतनी रील्स आ रही है कि वहां क्या चल रहा है, सिचुएशन कितनी खराब है। सो वो आपने सिचुएशन तो तुमने अपनी आंखों से देखी ट्रेलर लॉन्च पे। ये तो आज तक शायद इतिहास में किसी के साथ नहीं हुआ होगा ना, जो हमारे साथ हुआ। पर अच्छा ये बताओ कि लेकिन जब तुमने स्क्रिप्ट पूरी खत्म की, एक तो अपना कैरेक्टर पढ़ते पर एक ओवरऑल भी, तो एक इमोशन आता है कोई जी। कैसे कश्मीर फाइल्स में तुम्हारा पेन के साथ शुरू हुआ था, कलश लेके आता शुरू ही पेन के साथ जी। इसमें कौन सा एक सुर था, एक इमोशन था विच जो तुम्हें लिंगर करता रहा, बार बार तुम्हारे आता रहा? वो क्या, जितने रस हैं थिएटर उसके कला के, उनमें से कौन सा वो रस या इमोशन तुम्हारे को पकड़ लिया? एक्चुअली मेरा जैसे इस कैरेक्टर की ब्यूटी ये थी कि जैसे से वो पहले था कि वो कंफ्यूज था कि नई जगह पे, क्योंकि उसको आप लेयर्ड कैरेक्टर्स लिखते हो, तो वो कैरेक्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि मैं ज्यादा बता नहीं सकता अभी इस बारे में, लेकिन ये है कि बिगिनिंग में ये था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे करना है। जब उस सिचुएशन पहुंचता है, और सिचुएशन इतनी डेलिकेट है, इतनी सेंसिटिव है कि वो बार बार जिस सिचुएशन में फंसता है उसमें, कहते हैं जब आप किसी जानवर को पकड़ते हुए जाला डाल देते हो उसके ऊपर, वो जकड़ जाता है, वो उसको उससे बाहर आना चाहता है। और वो चाहता है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, जो लोग सफर कर रहे हैं वहां पर। और फिर सिस्टम हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, या जो दबाव आपके ऊपर पड़ते हैं, तो उससे ना बार बार मेरे इसके रस चेंज होते चले। इस कैरेक्टर की ये ब्यूटी है। तो मैं एक कैरी नहीं कर पाया उसमें, मैं ट्रुथ है भी ऐसा, वो मूव करता है। सो कैरेक्टर मैंने जब भी मैंने किया, वो जो मैं उसकी बैक स्टोरी कर रहा था या लिख रहा था, तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होता चला गया धीरे धीरे धीरे। जिस सिचुएशन से मिल रहा था उसको एक झटका लगता था तो वो चेंज हो जाता था। और थैंक्स टू यू, मतलब जितने हमने सीन्स किए हैं, मुझे याद है कि वो मिरर वाला सीन भी है, या आपने वेरी पावरफुल सीन। थैंक यू, वेरी पावरफुल, थैंक्स टू हिम। इन्होंने वहां पर एक वो फिल्म में देखने को मिलेगा, मैं सिर्फ मिरर में था सीन, और विवेक जी ने कहा इसमें एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, तुम बात कर रहे हो, एंड उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन आती है, ये कश्मीरी पंडित है तो इसको
He hears the voices. और मैं ज्यादा He's ज्यादा having a घुसना भी नहीं चाहता था कि कश्मीरी पंडित है ये दिखाऊं। मेरा आइडिया ये था इसमें, मैं तुम्हें ज्यादा इसलिए नहीं बताया था इस बारे में क्योंकि नहीं तो तुम फिर मेरी तरह से करने लगते। मेरा आइडिया ये था कि कश्मीरी पंडितों ने ये पेन सहा है और अब कहीं भी दुनिया में दर्द होता है, कुछ होता है, उनको तो एक्नॉलेजमेंट कश्मीर फाइल से मिल गया। अब ये वो देखें कि अरे ऐसा किसी और के साथ हो सकता है एंड दे वांट, और उसको प्रोटेक्ट करें। ये मेरा आइडिया था, पर तुम समझ गए तो उसमें इसको तो मैं ज्यादा दिखाना नहीं चाहता था बैकग्राउंड फ्लैशबैक। मैं सोच रहा था कैसे एक ही 2-3 लाइन में लोगों को एस्टेब्लिश हो जाए कि व्हाट ही हैज गॉन थ्रू। तो ये पहली बार जब अटैक होता है इसमें, तो ये मिरर में आके ही टॉक्स टू हिज फादर, और इतना मैंने वहीं इम्प्रोवाइज किया, वहीं किया। वो पहले लिखा हुआ नहीं था वैसा। और सौरभ जो हमारा रिसर्च हेड है और फिल्म में छोटू मियां का रोल कर रहा है, उसी ने डायलॉग चिल्ला के बाप की तरह बोला, और उसने भी इतना अच्छा बोला जो डमी आवाज थी कि बाद में हमने कश्मीरी पंडित को बुला के डब किया। मेरे पास जब आया मैंने मैं बहुत गालियां दी साउंड वालों ने, क्या पकड़ा लाए कचरा, हमने उसी की आवाज पे रिटेन करी पूरी। एक बात और बताओ, तुमने मुझसे कश्मीर फाइल्स के वक्त कहा था कि तुम एक कैरेक्टर में एक एनिमल देखते हो और एनिमल की तरह बॉडी लैंग्वेज करते हो, इसमें भी देखा था कोई? बिल्कुल। कौन सा एनिमल? मैं ये जब मैं कनाडा शोज करने गया था थिएटर के, तो उस वक्त क्या होता था कि सैटरडे संडे हमारे सिर्फ शोज होते थे, मंडे टू फ्राइडे आप फ्री रहते। और थिएटर की डेट्स ना आपको 6-8 महीने पहले ही मिल जाती हैं जब आप थिएटर शोज करने जाते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता था जब मैं बाहर जाता था कि कुछ मैं वर्कशॉप्स अटेंड करूं जिससे मैं कुछ सीख सकूं। सो मैंने वहां पर एक वर्कशॉप की थी जिसमें आप अगर रियल लाइफ में भी आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको हर इंसान के अंदर एक जानवर का रिफ्लेक्शन मिलता है, वो उसी की तरह बिहेव करता है, उसी की तरह बात करता है। और अब वो मेरी आदत बन गई है, तो मैं लोगों में ऑब्जर्व करता रहता हूँ इसमें किसके किसकी तरह बिहेव कर रहा है। You figure out? Yeah, I do. Oh. So वो पूछ ना लेना, कुछ बता दिया दबाल तक। अभी नहीं, कैमरे पे नहीं। नहीं। तो वो मैं कोशिश करता हूँ हर फिल्म में डालूं अपने कैरेक्टर के अंदर। इसके अंदर मैंने डाला शेर, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, चलने का तरीका है, सोचने का जो रिफ्लेक्शन भी वो देता है, तो उसके लिए पूरी आपको प्रॉपर सेट पे जाने से पहले आपको वो वर्क करना पड़ता है उस पे, ताकि मैं सिर्फ जब मैं कैमरे के सामने हूँ उस वक्त मैं सिर्फ इमोट करूँ। तो वो घर पे प्रैक्टिस करनी होती है पूरी, उसी की तरह चलना, उसी की तरह रिएक्ट करना, लेटना, कैसे खाता है, वो खाने का भी इवन हमें घर पे करना पड़ता है उसका। सो वो एक रियाज है और मजा आता है मुझे करने में। तो वो फिर उस वक्त जब हम एक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त सिर्फ ये होता है कि हाँ, अब मुझे फोकस नहीं करना है कि शिवा पंडित ऐसे बैठेगा या कैसे बैठेगा। उस वक्त सिर्फ वो बॉडी के अंदर आपके घुस चुका होता है वो एनिमल, और बस वो एक्ट करना होता है। और ये सेट पे भी आता है तो एक जोन में रहता है, ये वहीं से उतरता है तो एक कैरेक्टर उतर के आता है पूरा का पूरा और आखिर तक रहता है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता तुमसे सेट पे, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट। थैंक यू। मैं हंसी मजाक भी नहीं करता, ये नहीं खाना खा लो। वो आप समझते हैं पुनीत के साथ जो सीन्स थे, शुरू का और आखिर का सीन, तो मैं उस दिन लेट आई थी सेट पे, मेरा काम नहीं था, एंड आई केम इन, बहुत इंटेंस सीन वो जो लास्ट वाला आप दोनों का चल रहा था, उसमें मैं आई अंदर एंड आई वाज लाइक, and I just kept quiet because I saw Darshan was zoned out somewhere. I said I can't be disturbing him. मैंने हाई भी नहीं बोला था इसे। अच्छा, तो पल्लवी की स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। पल्लवी एक्शन बोलने के पहले तक हंसी मजाक मस्ती कुछ भी जो करना जो कहा, और जैसे ही एक्शन बोलो शी इज टोटली इनटू द कैरेक्टर एंड डिफरेंट, और तुम्हारी बिल्कुल डिफरेंट है, तो मेरे लिए तो बड़ा मैजिक हो गया। अच्छा पल्लवी, ये बताओ कि कश्मीर फाइल्स में तो तुमने प्रोफेसर, मेंटोर और यंग स्टूडेंट की रिलेशनशिप थी तुम लोगों की, राइट? इस फिल्म में तो तुम माँ भारती प्ले कर रही हो, तो एक तरफ वो लड़के के साथ मदरली भी वो है, देन यू ऑल्सो कॉल हिम अमर, जो कि पास्ट लाइफ में उसका एक अनरिक्विटेड लव या अनस्पोकन रिलेशनशिप है, वो भी है। और तीसरा ही ऑल्सो कम्स एज अ सेवियर, जो तुम्हारे जो सारे प्रॉब्लम, इतने मल्टीपल डिमेंशंस तुमने ढूंढे कैसे? मैंने नहीं लिखा था ऐसा सोच के, मैंने तो मैंने एक ही लिखा था कि भाई वो आया है और उसमें वो अमर देखती है, पर उसमें मैंने कोई नुआंस नहीं था मेरा, उसको ये लगता है कि बचाने आया है, इतना सोच के लिखा था। पल्लवी ने उसमें 2-3 डायमेंशन जोड़ दिए, माँ का भी जोड़ दिया, एक बॉयफ्रेंड का भी जोड़ दिया, शिवा का भी जोड़ दिया कि शिवा आया है बचाने।
ये तुमने कैसे ढूंढा कैरेक्टर के अंदर? बिफोर आई कम टू योर कैरेक्टर, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डिड यू डू दैट? See, the character in itself, माँ भारती इतनी ब्रिलियंट कैरेक्टर है वो, मतलब जो उसकी जो जर्नी है पूरी, जहां से वो पहली बार वो गवर्नर पे गोली चलाती है, वहां से लेके जहां वो माँ भारती बन चुकी है, वहां तक की जो इतनी अस्टाउंडिंग जर्नी है उसकी, और इतना ऊपर नीचे ऐसा ग्राफ गया है पूरी फिल्म में, रोलर कोस्टर पूरी तरह से। मतलब जब तक वो यहाँ पहुंची है वो इतनी डरी है, सहमी है, हेल्पलेस है, और वो चाहती है कि कोई तो आए, कोई तो उसका बेटा आके उसे बचाए। और ये जब आता है, शिवा पंडित जब आता है, तो उसे पहले एक्नॉलेज नहीं करती, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये बचाएगा या नहीं बचाएगा। लेकिन जब वो उसे देखती है पहली बार, उसको लगता है अमर आ गया है। और अमर क्यों आया है? क्योंकि अमर उसको बचा रहा था, अमर ही उसका सेवियर था, अमर ने ही उसको कहा था कि तुझे जिंदा रहना है, उसी के लिए वो जिंदा है। और कहीं पे वो उसकी जब छवि देखती है, तो वो एक जो अपनापन जो है वो उसको अमर की वजह से लगता है शिवा को लेकर। लेकिन उस उम्र में जाके रोमांस कहाँ है? वो तो निकल गया है ना दिमाग से। अब तो ये जो भी है, ये मेरा बेटा है। तो कोई भी अगर बुढ़ी आपकी दादी घर पे होगी, जिसके अभी आपके दादाजी नहीं रहे, दादी है घर पे, तो दादी अपनी उम्मीदें फिर अपने बेटे से ही रखती है ना। कुछ भी हो जाए तो पहले जो दादाजी को बोला करती थी, टोका करती थी, फिर वो सारा बेटे के साथ होने लगता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने रिलेशनशिप में अपने घरों में भी देखा है। वो इसलिए नहीं होता कि वो उसको अपना पति समझने लगती है, बट देन दैट इज द ओनली मैन इन योर लाइफ। इतनी लॉन्गिंग, इतने साल से वेट कर रही है। तो ये वही है। ये तो इसलिए एक इसमें मैंने in one scene I hold his face and I call him Amar. And in another one, when he comes, हमारा जो किचन में सीन है, वहां पे I'm again holding his face and I'm calling him बादशाह। बच्चा कह के बात कर रही है। तो वो एक डिमेंशिया भी है उसको, for her to travel between two zones also, I mean, I want to perform that character all over again, you know. It is अच्छा, मैं बताता हूँ, मैंने पल्लवी का भी, मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में लोग समझे परफॉर्मेंसेस होती क्या चीज है, और कैसे इतने कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंसेस इतने सिंपल लगते हैं। क्योंकि तुम लोगों के सीन देख के थिएटर में कोई एक ऐसा आदमी जो रोया ना हो, मैं मान ही नहीं सकता। मतलब फिर वो इंसान नहीं है। अभी जितने लोग थे सब रोते थे जब तुम लोग के कॉम्प्लेक्स, इवन इन द एंड व्हेन यू कम बैक आफ्टर एवरीथिंग एंड बोलते हो उस सीन में कुछ डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं, उसमें ही लोगों की हालत। मैं बताना चाहता हूँ ये कैरेक्टर निकला कैसे। क्या हुआ कि मैं कलकत्ता गया था जब, तो फ्लावर मार्केट के नीचे घाट है, तो वहां से तो गंगा है और हावड़ा ब्रिज दिखता है। एंड तो तो माँ भारती की एक पेंटिंग है, अभिंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट की जितनी वैल्यूज थी वो आर्ट में इंट्रोड्यूस की थी। तो उन्होंने माँ भारती की बनाई। तो टॉल, यंग, ब्यूटीफुल, स्किन ग्लोइंग, शांत एकदम, उस तरह से वो है। तो वो तो वहां पे बहुत होती है कलकत्ता। हमने फिल्म में भी यूज की है, सीक्वेंस में, किलिंग में जगह यूज की। तो मैंने कहा लेकिन अगर हम भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन अगर आज माँ भारती हमारे सामने खड़ी हो जाए आके, तो वो कैसी होगी? तो मैंने कहा वो बुढ़ी तो होगी, कैसी बुढ़ी होगी, और उसकी याददाश्त क्या होगी, क्या उसे डिमेंशिया होगा, क्या उसे सब याद होगा, और मुझसे क्या बोलेगी? तो मुझे ये लगा मुझसे आके वो ये बोलेगी कि तुमने देखो मेरे साथ क्या हुआ और तुमने होने दिया, तुम देखते रहे। जिन लोगों ने मुझे खंडित किया, जिन लोगों ने मुझे निवृत्त किया, मेरे साथ ये किया, तुम खड़े देखते रहे और ये होता रहा। तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी बिना कंक्लूजन के, रिजॉल्व के। दिस इज व्हाट केप शी इज सो हेल्पलेस कि उसको लगता कोई बचाने वाला नहीं। उसमें ये शिवा जैसे आना चाहिए, उस तरह से शिवा उसकी लाइफ में आता है। एंड व्हाट एवर द स्टोरी। तो ये जो रूह है, मैंने पढ़ने नहीं कर ही नहीं रही थी, तैयारी नहीं बहुत, मैंने भी ज्यादा इंस्टाग्राम देख लेना मतलब बताओ स्टोरी बताओ। कैसे कोई करे? हमने जो मैंने लिखने के पहले पल्लवी को बोल दिया था कि इस फिल्म में तुम एक लगभग 100 साल की बूढ़ी औरत का रोल प्ले करना है तुमको। अब बताओ। नहीं, मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेंगे, उसमें क्या है। पता ही नहीं था स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हैं क्या हो।
पहली बार जब हमने टेबल रीडिंग की, हम सब लोग थे, सौरभ और विवेक, मैं, निवेश, मनन, मल्लिका, तृप्ति। जहां स्क्रिप्ट खत्म हुई उसके बाद विवेक तो एकदम, हाँ भाई बताओ, एकदम से none of us could react. सबने बंद किया, कहते ऐसे किया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई बाथरूम चला गया, कोई बाहर चला गया, कोई बात करने को तैयार नहीं। और सबने कहा कि नहीं, कल डिस्कस करेंगे, आज होगा नहीं है, या आज नहीं हो पाएगा। मतलब सबको ऐसे लग रहा था कि सांस नहीं ले पा रहे, कहीं पे ऐसी घुटन महसूस करने लगे सबको। अब जब स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही ये हालत है, तो उसमें फिर किस लेवल का परफॉर्मेंस आपको चाहिए, ये तो बॉस तभी समझ में आ गया था। मैं तो उसमें तुम्हारा जो मोनोलॉग है वो नहीं लिखा हुआ, वो नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था। तो उसमें मैंने कहा विवेक दिस इज नॉट पॉसिबल, ये जिस लेवल की जहाँ पे चाहिए, तो वो माँ भारती को माँ दिखना बहुत जरूरी है। तो और वो छवि उसकी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे घर पे हमारे एक बहुत बूढ़ी सी दादी जो खटिया पे पड़ी रहती है, छोटा पीतल का डब्बा होता है, उसमें से एक हाथ लड्डू बेसन का निकाल के देती, कहता बेटे ले लो खा। मतलब बहुत प्यारी सी जो दादी होती है ना, वैसी उसकी शक्ल चाहिए, और वो बुढ़ी लगनी चाहिए। शी कांट लुक, होते हैं बहुत सारी ऐसी औरतें होती है जो लगती नहीं बुढ़ी, मैंने कहा वो नहीं है, माँ भारती लगनी चाहिए बुढ़ी। तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी ये, उस वो वाली मैं, वो मैच्योरिटी, वो एज कहाँ से लाऊं? तो यू कास्ट एन ओल्ड वुमन। बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस है हमारे यहाँ, प्लीज कास्ट। मैं तो करने को ही तैयार, मैंने पहले से एक ही भाग रही थी। अच्छा बहुत सारी है ना, वो बताओ बेस्ट बुड्ढी एक्ट्रेसेस का, तो फेल हो गई, फिर नहीं बता पाई। क्या जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपका कैरेक्टर पढ़ा, मैं सच्ची बताऊं, मैंने कहा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट रोल है, क्योंकि आप प्रेजेंट में हैं, लेकिन आप पूरा जो पास्ट का है वो कैरी करके ला रही है। स्टोरी भी आप पास, आपके थ्रू हम पास्ट की स्टोरी देख पा रहे हैं, और उसमें वो आपको डिमेंशिया के थ्रू, आपको डिमेंशिया भी है, आप एजेड भी हो गए हैं, और वो सारा कुछ कैरी करके, जो इमोशंस को कैरी करके जो आपने पोर्ट्रे किया है, कि कैसे पल्लवी जी कैसे करेंगे। और है बुड्ढी, रह रही है प्रेजेंट में, लेकिन रह रही है पास्ट में। तो जब पल्लवी जी पहली बार, मुझे याद है मेरा पहला सीन, जब मैं टेबल के पास आता हूँ, मैं आया और मुझे माँ भारती दिखी, सच वो आपकी ब्यूटी है। मैं समझ सकता हूँ आपने कितनी मेहनत की होगी, आसान रोल नहीं जान सूखी हुई थी, मैं बता नहीं। पर तुम क्या ऐसी चीज थी जो जिसके अटैचमेंट से या जिसके इम्पैक्ट से तुमने कहा अच्छा मैं करती हूँ, इस चैलेंज को लेती हूँ? What touched you? Nothing touched me as much as it scared me, you know. बहुत डर गई थी मैं इस बार, क्योंकि जैसे तुमने कहा कि this character is out of your imagination. बाकी सारे रियल कैरेक्टर्स है ना, उसमें सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर है। मतलब बाकी आप किसी हिंदी फिल्म में जब आप काम करते हैं वहां तो ठीक है, एवरीथिंग इज फिक्शनल इन दैट, लेकिन रियलिटी के बीच में सिर्फ एक ही फिक्शनल कैरेक्टर पोर्ट्रे करना और उसको रियल दिखाना सबके बीच में, जिसमें ना आपको कोई रिसर्च मिल सकता है, ना आपको रेफरेंसेस मिल सकते, कुछ नहीं मिल सकता। इट हैज टू कम सोनली फ्रॉम योर इमेजिनेशन। तो तुम लोग जब जाते थे ऑफिस, तो मैं घर पे बैठ के आईने के सामने रियाज करती रहती थी मैं, ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं, वो हो ही नहीं पाता, नहीं हो पाता। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक वो झुक गई है ना, जो उसने सहा है, वो सिर्फ एज नहीं है, जो सहा है उसके बोझ से वो झुकी हुई है, उसके कंधे झुक गए हैं। तो वो जब तक मसल मेमोरी नहीं हो गई, मैं झुक के ही चलती रही। क्योंकि होता क्या है, एकदम से अच्छा प्रोड्यूसर भी हूँ, वो भी एक कैप पहनी हुई है, सडनली अरे पल्लवी इसका क्या, हाँ ऐसे करके अगर मैं उठ गई तो गई ना माँ भारती काम से। तो वो स्पीड को मुझे ब्रेक करना बहुत जरूरी था। और जिस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा, तुमने कभी, आई थिंक यू कॉल्ड मी, मैं बेडरूम में बैठी थी, तुमने बाहर से मुझे आवाज लगाई, मैंने कहा हाँ आ रही हूँ, और मैं ऐसे उठी, एंड आई सेड, तब मुझे पहली बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यस आई एम केपेबल ऑफ रिमेम्बरिंग दिस। ये मेरी मेमोरी में आने लगा है
अब कहीं पे इसका सुर मुझे मिलना शुरू हुआ। तो जब तक मुझे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं था, तब तक तो मैं तुम्हें मना ही कर रही थी रोल की। पर जो जिस तरह से तुम लोगों की केमिस्ट्री इमर्ज हुई है इसमें ना, बहुत एफर्टलेसली, अच्छा सेट पे पता ही नहीं चला, इतना एफर्टलेस था। तो गिव एंड टेक भी बहुत ज्यादा उसमें, और डायलॉग्स कॉम्प्लिकेटेड डायलॉग्स हैं, तुम्हारा मोनोलॉग चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है, जब इसका चल रहा है, इसका चल रहा है। एक सीन में तुमने कहा था कि अच्छा इसमें मैं शराब पीता हूँ, वो लिया, हमने शूट भी किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हमने एडिट करके टोटलिटी में फिल्म को देखा, तो मैंने कहा नहीं यार, ये बोतल नहीं रख सकते। इतनी जो प्योरिटी है इसके अंदर, एक वो नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे सरस्वती और शिव के बीच में सीन हो, तो कैसा सीन होगा। तो फिर हम लोगों ने उसको हटाया। तो मतलब इसको कहते हैं ट्रांसेंडिंग। आर्ट में इसको कहते हैं ट्रांसेंड कर जाना। मतलब जो लिखा है, जो कल्पना की है, जो उम्मीद है, उससे अलग जाके तब चीजें मैजिकल बनती हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन तुम लोगों ने क्रिएट किया, कश्मीर फाइल ठीक है, चलो एक टीचर स्टूडेंट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, पर इतनी सटल लेवल पे इसको प्ले किया है। पर तुमने कैसे, तुम दोनों ने कैसे एक दूसरे के साथ काम किया? व्हाट डिड यू डू? रीडिंग की तुम लोगों ने? रीडिंग मतलब हम रिहर्सल तो हमने की है, लेकिन एक मैं बताऊं, केमिस्ट्री है ना, उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम जब पहला सीन कर रहे थे कश्मीर फाइल्स में, जिसमें वो कौन सा बोल के लब आजाद है तेरे, ये जब वो गा रहे हैं और मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारी स्टूडेंट्स के साथ। तो जो मैंने जिस तरह से मैं सोच के आई थी वो सीन, उसमें एक लाइन आती है कि देख, तुमको अब ये डिसाइड करना है कि तुम प्रॉब्लम के साथ खड़े रहना चाहते हो या सॉल्यूशन के साथ। तो आप जब अपना सीन प्रिपेयर करते हैं, तो आप सामने वाले का भी तो एंटिसिपेट करते हो ना कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगा था कि दर्शन शायद चुप बैठेगा वहां पे, he won't react because he is listening to me। और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो पूरी थ्योरी के, देखो भगवान तो है, वो सब। तो जैसे ही मैंने बोला कि तुम प्रॉब्लम के साथ खड़े रहना चाहते हो सॉल्यूशन के साथ, तो he said सॉल्यूशन के साथ। एंड इट केम सो बॉय लाइक ना, इतना इनोसेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इतना पैट रिप्लाई। मुझे ऐसा लगा था कि वो शायद he'll go into his thinking process वगैरह, but he broke that। और when he said this, मैंने immediately उसकी तरफ देखा and I also smiled and I said good। और वो गुड बोलने से मेरी अगली स्टोरी इतनी आसान हो गई कि असल में भगवान तो होता नहीं, ये तो हम मानते हैं, हमारा होप है। तो वो एक, आई थिंक दैट लिटिल गिव एंड टेक बिटवीन अस वाज दैट, वहां पे हमारी सील हो गई केमिस्ट्री। उसके बाद मुझे पता चला कि what I can expect from Darshan, and Darshan I think realized what he can expect from me। तो इसको शायद शब्दों में हम लोग इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, पर ये फील होता है दो एक्टर्स के बीच में। तो जब हम सेट पे भी आए, जो पहला सीन हम कर रहे थे साथ में, जहाँ पे मैं बैठी हूँ और मैं बोल नहीं रही हूँ, ये आके सामने इतना 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 सारे फोटोग्राफ्स हिलाए, मैं सिर्फ कहीं और ही देख रही हूँ, लॉस्ट इन माई थॉट्स। तो उसमें भी फॉर हिम, he had the whole scope in that scene and I didn't say anything, I'm quiet in that। and the same thing happens in the end। वहां माँ भारती, मतलब वो ऐसे उबाल निकल रहा है उसके अंदर से, और वहां पे शिवा साइलेंट। और वो जो नीलकंठ का जो अवतार है, कि वो सारा जो विष है वो पी रहा है, वो क्या रिएक्शंस थे उसमें। तुम्हें समझ में आया ना वो इक्वेशन? अच्छा, ये उस सीन में डायलॉग लिखे हुए थे पल्लवी, and I kept insisting कि नहीं होना चाहिए, and it was her insistence, काफी हमारी उसके ऊपर वो भी, but she said नहीं, और मैं देखूंगी भी नहीं उसकी तरफ, let him perform। और बहुत मैजिक तुम लोगों का क्रिएट हुआ। एंड इसमें कोई शक नहीं, मैं बताऊं, ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं सिनेमा के अंदर ना, हर एक चीज लव इंटरेस्ट नहीं होती, तरह तरह के रिलेशनशिप्स होती है। तो बड़ा यूनिक रिलेशनशिप है इसमें। एक कॉप का जो हार भी रहा है, जीत भी रहा है, he has nobody to talk to, और वो अपने प्रॉब्लम्स, एक डिमेंशिया जिस औरत को, उसके साथ शेयर कर रहा है, और उसमें इतने कॉम्प्लेक्स लेयर्स हैं, और वो उसको एक ऐसे रास्ते पे ले जाती है जो कभी सोच भी नहीं सकता था जिंदगी में कि वो ऐसे रास्ते पे जाएगा। वो गुड और बैड तो पब्लिक देखेगी, तो फिर बताएगी कि सही रास्ते पे गया कि नहीं। The scarred mother and a mute father is what he gets। और वो भी ट्रबल्ड है, तुम्हारा भी तो कितना ट्रबल्ड है। I'm talking about Mithun Das character।
almost like finds his parents, the scarred mother and a mute father. तो वो फिल्म में देखने को हाँ, दिखेगा। तभी तो आखिर में वो 3 शेर मैंने खड़े किए हैं आगे ले जाने के लिए। तो इट वाज अ ग्रेट। अब चलो अच्छा वो सब तो ठीक है, सीरियस बातें हो गई, सबको समझ में आया कि तुम बहुत मेहनत करते हो, प्रिपेयर करते हो। पल्लवी भी बहुत मेहनत करती है, पर पता नहीं चलता वो कहाँ करती है, कब करती है। तो उस तरह से वो दिखा मुझे उनको उसमें। और पर एक बात बताओ कि बिटवीन यू वी वर्कड इन कश्मीर फाइल्स एंड नाउ, व्हाट वाज द डिफरेंस? इस बार क्या एटमॉस्फेयर, सेट, क्या डिफरेंस? मैं थोड़ा सा एज हो गई है, 3-4 साल बड़ा हो गया हूँ तो पर उसके अलावा क्या डिफरेंस तुम्हें क्या लगा इस बार? सेट्स में आए पहली बार, तुम ये सब देख। जिससे कश्मीर फाइल्स जब मैं आपके साथ और पल्लू जी के साथ शूट कर रहा था, तो मुझे लगा था कि ये आपका पैशन काम को लेके, हर सीन को लेके, इवन एक एक लाइन के लिए। मुझे याद है जब मैं वो सीन कर रहा था, जब माँ की मैं सारे रियलिटी पता चल जाती है, एल्बम देख रहा हूँ। सो एक उसका आपका एक रिएक्शन होता है कि आप यूर शॉक। सो बट आप आए और आपने कहा कि दर्शन ऐसी सिचुएशन में अगर तुम्हारी सांस, तुम्हें ऐसा लगे तुम सांस नहीं आ रही, और जो रियलिटी में होता है, मैंने एक बार ऐसा ऑब्जर्व किया, बाद में कुछ ऐसी घटना हो गई थी वो फिल्म के बाद में। उस वक्त आपने बोला, मुझे लगा अच्छा सर कह रहे, तो आपने बोला कि इसमें सांस घुटनी चाहिए इसकी थोड़ी सी। वो सीन जब मैंने फील किया और जब वो आया, वो मैजिकल हो गया। हमने इवन ट्रेलर में भी डाला था वो सीन, जब मैं सांस लेने की कोशिश करता हूँ, या इवन जब मैं बिट्टा से मिलकर आता हूँ और आपने कहा कि इतना कुछ सुना है कि स्टार्ट फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, वो मुझे था कि विवेक जी ना हर सीन के लिए मतलब इतनी डिटेल में काम करते हैं, मैजिकल होता है, इतनी मेहनत करते हैं। मैंने कहा हाँ इतना होता होगा। इस बार इस फिल्म में आया, आपकी डबल एनर्जी थी उससे, सीरियसली विवेक। एंड एज एन एक्टर आप भी पल्लवी जी, आप अग्री करेंगी मेरे साथ, जब आप इतने कमाल के डायरेक्टर के साथ काम करो जिनकी एक एनर्जी होती है ना सेट के ऊपर, तो यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल। आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार इतना काम करने के बाद, इतने कमाल की फिल्में करने के बाद भी ये ऐसा कर रहे हैं जैसे इनकी पहली फिल्म हो। तो पहली ही है एक्चुअली जैसे मुझे ऐसे ही लगता है। मैं वही बोल रहा हूँ, वही मैंने देखा आपके अंदर। तो मैं भी यही फील कर रहा था कि नहीं, मेरी पहली फिल्म है, मुझे अपना 150% देना है, 100% नहीं। और वही मुझे आपसे मिल रहा था। एक अपना, हमें याद है जब वो अपने यहाँ पर जब हम शूट करते, प्लेन्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसके कारण कट होता था। वो मेरा इतना इंपॉर्टेंट सीन चल रहा था पल्लवी जी के साथ, और वो प्लेन आया, अगर वो दोबारा रीटेक करते तो गड़बड़। पल्लवी जी ने वही होल्ड कर दिया। इन्होंने अपने लाइंस नहीं बोली, मैंने भी नहीं बोली, मैं इनको देखता रहा, ये मुझे देखते रही, और जैसे ही प्लेन गया चुटकी बजाए, हम वहीं से हमने वो पकड़ा। ये तो मैं बताऊं कोई और नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। मेरा इतना लंबा करियर हो गया, मैंने बड़े बड़े तुर्रम खानों के साथ काम किया, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कि वो सीन की इंटेंसिटी टूट नहीं सकती थी, वो टूटती तो होता ही नहीं दोबारा वहां से सुर लाना। हाँ, क्योंकि तुम तोड़ सकते थे, क्योंकि डायलॉग पल्लवी के तो तुम्हारे नहीं थे जी, तो तुम रुक सकते थे, लेकिन तुम इतने इन्वॉल्व थे उस सीन में कि तुम दोनों एक हो गए थे। गिवन टेक मिलता है, तभी आप कर पाते हो। इवन जो अभी हम जो ऑडियंस देखेगी, जो पल्लवी जी ने जो क्लाइमेक्स में जो स्पीच दे बोला है, ऐसे कैरेक्टर थे। मैं शिवा उसको सुन रहा था, वो आपने लिखा भी नहीं था शायद, कि मैं सोच एक इम्पल्स आता है एक्टर का उसी वक्त जब, और वो आप 1 सेकंड का होता है, आप पकड़ो या मत पकड़ो। पता नहीं, आई फेल्ट लाइक कि ये मेरी माँ की तरह है। नहीं, हाँ, आपने kept it. और वो मतलब वो एक्चुअली वो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एज अ शिवा आई फेल्ट इन दैट मोमेंट, इतना कुछ गुजरा है। तो वो मतलब वो जब आपको गिव एंड टेक मिलता है ना, तभी हो पाता है। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मेरे मैक्सिमम फिल्म पल्लवी जी के साथ, मिठुन दा के साथ हैं, और तो इतना कुछ मिलता है ना। एक हमारे उसमें एक्टर्स में कहा जाता है, स्पेशली मैं जितने भी मैंने वर्कशॉप्स किए हैं आउट ऑफ इंडिया, जिनके साथ भी मैंने काम किया है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आप खुशकिस्मत हैं कि अगर आपका को स्टार आपसे 10 गुना बेटर एक्टर है, क्योंकि आपको उस वक्त कुछ नहीं कर भाई तुम्हारा पर मैं बताऊं, तुम्हारे पल्लवी और मिठुन दा के पीछे
मैं सच्ची नहीं डिसाइड कर सकता हूँ कौन 10 टाइम्स बेटर है, क्योंकि हर सीन में हर कोई 10 टाइम्स बेटर हो जाता है। मोस्टली गिव एंड टेक, सरेंडर, इतना सरेंडर, ये सब दिस फिल्म इज अ मास्टर क्लास। एक लड़की है जो सीता, अब तो उसका नाम गीता हो गया है, वो देखती रही क्या चल रहा है बैठ के वो मॉनिटर पे, तो उसको ऐसा लगा कि ये जगह है जहां मैं 10 सेकंड में आई हैव टू कम टू देयर लेवल। तो आप सेट करो ना टोन। अच्छा एनीवे, मैं ही कर रहा हूँ, एक तुम्हारा मोनोलॉग और एक तुम्हारा, फिल्म में 2 मोनोलॉग्स और दोनों लंबे लंबे मोनोलॉग। और क्या तुम लोगों ने कभी ये रियलाइज किया कि दोनों मोनोलॉग जो हैं, अगर तुम चैट जीपीटी में डालो और पूछो इसका ये क्या कह रहे हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। डिड यू रियलाइज दैट? आई डोंट थिंक सो, ये आई डोंट नो, मैंने ऑब्जर्व नहीं। दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं, या लेकिन दोनों के इंटरप्रिटेशन अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। समझ में आया तुम लोगों को? ये आप, और ये आपकी है सब, और जब तुम ये बोलते आपकी हो ब्यूटी है। नहीं मैंने भी नहीं, सेम डन, मैंने कितनी सेम, बार- तुम लाइन बाय लाइन चेक कर लो। चलो अब घर जाएगी, अभी इसको तो कीड़ा है, ये तो अब जाके कर, स्क्रिप्ट निकाल के लाइन बाय लाइन तुम करो, मोर और लेस तुम वही कह रहे हो, ये भी वही कह रहे वाओ। विवेक जी, मैंने फिल्म करता हूँ, मैं बार बार स्क्रिप्ट पढ़ता रहता हूँ। मैंने कम से कम 50 से 100 बार पढ़ी होगी, क्योंकि मैं सीन्स याद नहीं करता, मैं सिर्फ हो। पढ़ता तुम रहता सबके पढ़ते रहते हूँ। सब और सब, मुझे पूरी फिल्म पता होनी चाहिए जब मैं सेट पे जाता हूँ, तो कोशिश वही रहती मेरी। बट सच में मुझे ये बिल्कुल जो अभी आपने बताया, और सच है ये। और तुम एक काम करना, अब जाओगे ना तो पल्लवी का जो मोनोलॉग है वो एक्ट करना खुद, समझो तुम्हें बोलना है वो लाइन, और पल्लवी तुम्हारा कर ले तो हो जाएगा। अरे Right? पर मैं मैच नहीं कर पाऊंगा आपका। क्या बात है, बस इन्होंने जो मैं अभी भी मुझे बहुत समझ आ रहे हैं वो सोच के, और वो ऑडियंस को हिला दे। मैं बता रहा हूँ, ऑडियंस उसके बाद मुझे लगता है उनको थोड़ा पानी की जरूरत पड़ेगी जब आपकी वो परफॉर्मेंस देखनी। पल्लवी के में तो इमोशन है, पल्लवी के सीन में बहुत इमोशन। ऑडियंस तो ऐसे बैठ जाती है, रोने लगती है, बहुत इमोशन है उसका। कोई लेना सीबीआई का ऑफिसर बैठ जाता है, मैं सुन, और तुम अकेले, और रूम में भी कुछ नहीं है, ना लाइटिंग है, ना डार्क एंड शैडोज, वो कुछ नहीं, एक अकेला लड़का खड़ा हुआ ऊपर से नीचे लेके, और वो ऐसी बातें बोल रहा है इसमें नॉर्मली कोई इंटरेस्ट, मतलब वो राइट बात कर राइट। तुम देखना थिएटर में जाना, पैर पर पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप। No, but that is the monologue जिसके साथ the entire youth is identifying so much. और it is lost voice जो है ना, उसके साथ वो इतना ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपने वो ट्रेलर में भी आ रहे हैं 1-2 चीजें उसमें से, और वो बहुत, मैंने जितने रिव्यूज देखे सबके रिएक्शंस, यस, वो जो 10%, 20%, 30% जो हम बात कर रहे हैं, वो हर आदमी रिलेट कर पास। बेबस क्यों है? सब आप रिएक्शंस देखिए उनकी, कहते सही बात, हम क्यों उसको कॉमन मैन की वॉइस बना दी। जो चौथे शेर की मैं बात करता हूँ, चौथे शेर की तुमने वॉइस बना दी, तो ये 3 शेर अब आगे कहाँ लड़ेंगे मुझे पता नहीं। अगर फिल्म थोड़ी बहुत चल गई तो 3 शेर लड़ेंगे, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। ये चलने वाली, अब देखना। अच्छा चलो, ये ऑडियंस के मैं जितने भी रिएक्शंस देखे, या मैं जिनसे मिल रहा हूँ, या मुझे जितने भी कॉल्स आ रहे हैं, इवन यंगर में ब्रदर्स जो हैं, या जो हमारे दिल्ली हरियाणा से फ्रेंड्स हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। हरियाणा वालों के भी, हरियाणा फिर तो बात सही है। वो इवन पता है, आप जो हमारे रिएक्शंस है, जो कमाल के रिएक्शंस मिले हमें यूएस में, वो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। वो रिएक्शंस मुझे कम से कम 5 जगह से व्हाट्सएप पे आए हैं कि आपकी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। तो वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये फिल्म हमें देखनी है, हमें प्रेजेंट भी जानना है, हमें हिस्ट्री भी जाननी है, और वो ऑस्टक है, वो मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी हम रिव्यूज देखने वाले हैं, वो एक लंबी सांस लेते हैं जब खड़े हुए देखने के बाद। हाँ। और दोनों जब ये नहीं समझ आता क्या बोले। Where to start from? और वही हमारी फिल्म में होने वाला, जब वो देखेंगे, जैसे आपने बताया यूएस में भी हुआ है कि लोग इंटरवल के बाद उठ नहीं पा रहे, या फिर खत्म होने के बाद उनको टाइम लगता है उठने में, यही होने वाला। एनीवे सर, तुम बताओ क्या कह रही थी? कुछ जी, मैं लाइट कह रही थी कि मैंने कहा बहुत सीरियस बात हो गई। अब उस सीन की बात करते हैं जहाँ पे वो मैं रोने लगती हूँ लास्ट में, और तुमने आके हक पे लिया था मुझे। उसके बाद तुम्हें याद है कितनी देर तक मैं रो रही थी और तुम मुझे पकड़ के खड़े थे, हमने कट की आवाज ही नहीं सुनी। क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब गायब हो गए। हाँ, क्या हो गया था? क्या हो गया था? कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? अरे पता नहीं क्या हो गया। सब रो रहे थे यार सेट पे, हर कोई तो रो रहा था, एवरीबॉडी सब ये पता नहीं, जो नहीं रो रहे थे बेचारे, अरे कैमरे की जैसे खड़े ना, यहाँ कैमरे के पीछे खड़े रहते हैं, लाइट में खड़े रहते हैं, वो सब छोड़ के चले गए थे। 1-2 लोग को लाइट अपनी तरफ रोने लगे। सोचा कट की आवाज नहीं आई, हुआ क्या फाइनली? आई स्टॉप क्राइंग एंड आई फाइनली
started looking at each other कि भाई इतना ही रह सकता, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, फिल्म में रह नहीं सकता, so we just stopped our emotions. और फिर मैं देखने लगी, कहीं से आवाज नहीं, कुछ नहीं, सैनी ने वहां कैमरा छोड़ दिया and he just said good scene. इतनी ही रिएक्शन आई सैनी की, तो मुझे ऐसे लगा मैं आई अंदर ढूंढने, तुम नहीं थे वहां पे। मेरे गए कहाँ, मैं बाहर आई तो सब लोग ऐसे, अच्छा जैसे ही मुझे देखा सबने, मैंने दरवाजा खोल के घर के बाहर जैसे ही आई, सब खड़े थे, जैसे ही मुझे देखा सब ऐसे हो गए। तो अरे सेट मैंने में कहा, पीछे दरवाजा था। नहीं तो मुझे ऐसा लगा कि सब लोग आंखें चुरा रहे हैं मुझसे। वो बेचारे क्या कर रहे थे, उनको लगा कि एक्शन में मैं बाहर आ गई और उन्हें लगा कि मैं वो मेरे आई लाइन में ना आ जाए, तो इसलिए सब लोग ऐसे नीचे देखने लगे। दे थॉट द एक्शन इज कंटिन्यूइंग और मुझे लगा सब लोग मुझसे आंखें चुरा रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या, और मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मैंने हैम कर दिया। ओके, और विवेक निकल गया कि अभी बीवी को बताए कैसे दैट यू हैवंट डन अ गुड जॉब। मुझे 2 सेकंड के लिए वह जो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा ये वापस रीथिंक करना पड़ेगा, पूरा दोबारा करना पड़ेगा। वो प्लेन आ रहे करे ना करे क्या, प्लेन की बीमारी बहुत बड़ी थी। मेरी तो जो उस वक्त हालत खराब हुई थी ना, until I didn't see you। अरे सब लोग पीछे दरवाजा खोल के, एक दरवाजा मॉनिटर उसके पीछे एक चोर दरवाजा था, तो वो दूसरी गली थी वहां, और कैसे खत्म हो, सब दरवाजा खोल पीछे भाग गए यार। कोई इधर रो रहा है, इधर रो रहा है, इधर रो रहा है। इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। पर बताऊं, और एग्जैक्टली वही ऑडियंस का भी रिएक्शन होता है, एग्जैक्टली सेम। हमने तो शूट किए, डाले भी है कई जगह पे, यही होता है लोगों का। एनीवे, तो कोई ऐसी मेमोरी लेके जा रहे हो अपने साथ इस फिल्म की, या फिल्म ही अपने आप में एक मेमोरी हो गई है? फुल फिल्म है ना? एक मोमेंट, मैं तो अभी भी, अगर मैं आपने जैसे मेमोरी बोला, तो मुझे एक सीन आपके साथ, शाश्वत दा के साथ या मिथुन दा के साथ, या जितने हमने सीन्स किए, इवन जो वो बाहर, याद है हमें रियल पत्थर पड़े। हाँ, तुम्हें तो लग भी गई थी। हाँ, रियल पत्थर। बच्चे जोश में आके उन्होंने रियल मारे हैं पत्थर। अरे मैंने कहा कि उछल के पत्थर मारे। वो मालूम क्या हुआ कि ये जो था ना, ये जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर, वो बड़ा कि सर इस बार आपकी फिल्म, मैंने कहा इतनी रियल होनी चाहिए, देख मेरे को एक भी ये फिल्मी टाइप के जूनियर आर्टिस्ट नहीं चाहिए, मेरे को एकदम रियल चाहिए। मैं रोज बोलता था उसको, खूब गाली देता था। तो कहा सर आप चिंता मत करो, करूंगा। तो उसे सीखते सीखते पूरी फिल्म खत्म हो गई। कलकत्ता के बाद मुर्शिदाबाद तक जाके ये बात समझ में आई, और उसको लगा अब तो जूनियर आर्टिस्ट का सिर्फ 2 ही 3 दिन का काम बचा है, विवेक सर दोबारा काम ही नहीं देंगे। तो मुझसे उसने क्या किया, तो उसने थोड़ा एक्साइटमेंट में उसने असली मैंने कहा पत्थर मारने बच्चों को, तो असली पत्थरबाज बच्चे ले आया। हाँ, वो इतने साले बच्चे, इतने वो थे, वो असली में पत्थर चलाना जानते थे, तो उन्हें असली में चलाना चालू। अरे वहां वो और रुके ही पुलिस प्रॉपर्टी रखी थी वहां, अंडे वंडे रिक्शा ले। अरे मुझे एक अंडा मार रहा था। हाँ। मैंने कहा कर क्या, और मैं छुप चुका था वहां। मेरा सीन वहां से सीन से खत्म हो चुका था कि मैं शिवा जाके साइड में छिप जाता है, क्योंकि उसके नाक पे लग गई। उस लड़की को लगा फट गई। वो उछल के आया और मुझे अंडा मार रहा। मैंने कह रहा भाई नहीं हमें मारने हैं ना। मैंने कहा अभी नहीं मारना, उधर मारो। और उन्होंने रियल मारा पुलिस वालों को। उनको लगा असली पुलिस है, ऐसा पीटा पुलिस को, गुस्से में थे पुलिस से, वो नहीं मारा। और अपनी फोटोग्राफर बेचारी, वो लड़की, उसको उसकी आंख फोड़ दी यार, उसकी आंख फट गई। मुझे लगा, मेरे यहाँ पे भी लगा। अरे हम सबको लगा यार, हम मेरे 2-3 सर पे मारे उन्होंने। अरे सैनी सर, डायरेक्टर सब पिटे उस पर मैंने इसलिए नहीं रोका उस शॉट को, मैंने कहा ऐसा रियल कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं चिल्लाया, मैंने तुम्हारे लड़के कर क्या नहीं। सर आपने कहा रियल में असली पत्थर मार दिया, तो मैंने कल को मैं बोलूंगा कि मुझे मर्डर करने वाले लोग असली बंदूक कर सकते थे। बहुत पैसे बच्चे, वो कमाल थे, वो कमाल था। दैट्स ट्रू। चलो वंडरफुल। तो एनीथिंग, एक अपना कोई एक फेवरेट तुम्हारी लाइन कोई है, बोलना चाहोगे जो पूरी फिल्म में याद रह गई हो तुम्हें, एक लाइन जो तुम्हें अंदर से कई बार, और मुझे जैसे 1-2 लाइनें फिल्म की या शॉर्ट्स हॉन्ट करते हैं कई बार, ऐसी कोई लाइन है जो व्हिच हॉन्ट्स यू, और व्हिच इज द समरी ऑफ योर कैरेक्टर? कैरेक्टर की तो मतलब ऐसे प्रेजेंट करते जब मैंने किया, इसकी लाइन, एक कंक्लूडिंग लाइन दो, क्योंकि ये लोग खत्म करेंगे। अच्छा, इनको भी देनी पड़ेगी। मतलब इतनी सारी लाइन हो गई ना, मैं कौन सी बोलूं जो तुम्हें मन में आए। ये आजादी के 80 साल बाद भी हम क्यों उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ते? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों? बात सही, इतने बेबस। बोली तुम्हारी कोई वन डिफाइनिंग लाइन? डिफाइनिंग लाइन मेरे ख्याल से जो सारे कम्युनल टेंशन्स हो या राइट्स हो, उसके पीछे की जो वजह है
वो है जब वो उसे कहती है कि नहीं अमर बाहर मत जाना, वो लोग नहीं है, वो भीड़ है, पागल भीड़। तो जब लोग भीड़ बन जाते हैं ना तो उनका दिमाग बदल जाता है। और ये इतनी पोटेंट लाइन है इस फिल्म में। इंडिविजुअल है ना, सब तो इंडिविजुअल है, लेकिन जब एक साथ आके जब वो भीड़ बन जाती है वो वहां रोकना मुश्किल है। इसीलिए हम शायद बेबस हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन थिएटर में भीड़ आए उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो वंडरफुल, फिर मिलेंगे अगली बार। 2 शेर तो सामने बैठे हुए हैं, तीसरे शेर मिठुंदा नहीं है, चौथा शेर बैठा हुआ है। तो अगली बार अपन 4 शेर मिलके फिर एक नई कोई कहानी बनाएंगे, ठीक है यार। इस बार मेरा बड़ा मन है थोड़ी अब कुछ इमोशनल सी रिलेशनशिप बेस्ड फिल्म बनाते, एक ब्रेक लेते, छोटी सी, एक बहुत इंटीमेट छोटी सी फिल्म कम दिनों में कहीं बाहर जाके बनाना चाहता हूँ, है ना। मेरे साथ दर्शन मिठुंदा हो तो मुझे कोई भी फिल्म चल जाएगी। मेरा प्रॉब्लम आप निकल जाएगा परफॉर्मेंस। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं लाइट हार्टेड फिल्म लिखने भी जाऊंगा तो बड़ी इंटेंस हो जाएगी, यू नो। तो चलो ठीक है, करते हैं। चलो ग्रेट, माँ भारती। थैंक यू। ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।